हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर 1 फंडामेंटल्स, जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने 8 वीडियोज़ में ही कंप्लीट कर दिए थे। और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी बन सकते हैं वो कर रहे थे। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था पास्ट एडजस्टमेंट्स, उससे रिलेटेड जो है आज हम प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन हमारा उससे बन सकता है वो हम कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम चांस में आपके एग्ज़ाम्स में बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नुसरत, सोनू, हिमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर्स है, नुसरत, सोनू, हिमेश। 5:3:2 इनका PSR गिवन है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट हमको गिवन है 10% पर एनम। नुसरत, सोनू, हिमेश तीनों की जो ड्राइंग्स गिवन है हमें 20,000, 15 और 10,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन prepared, it was discovered that interest on drawings has not been taken into considered। कंसिडरेशन में मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको कंसीडर नहीं किया, यानी कि क्या हो गया, ओमिशन। आपको याद होना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमने यही बात की थी कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हमने क्लोज़ कर दिए। उसके बाद में हमें पता लगा कि या तो हमने कोई एरर कर दी है या फिर कुछ ओमिशन हो गया, यानी कि या तो हमसे कोई एरर हो गया या फिर हम कोई चीज़ करना भूल गए हैं। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो हम यहाँ पर भूल चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना। ठीक है, और उसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमको करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्या रहेगा, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि ड्राइंग्स कितनी है। नुसरत, सोनू, हिमेश की 20,000, 15,000 एंड 10,000 रुपीज़। और ये जो ड्राइंग्स है इसी के ऊपर हमको 10% से अप्लाई करना है। ये बात समझ आती है? यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे तो नुसरत का 2,000, सोनू का 1,500 और हिमेश का 1,000। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमको करना क्या है, नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, यानी कि एंट्रीज नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है जर्नल एंट्री करके बताओ। यानी कि आपको याद होगा कि हमने जो है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड 2 मेथड पढ़े थे। फर्स्ट जो मेथड था वो था सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। फर्स्ट मेथड क्या था, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट। और सेकंड था कि सारी एंट्रीज़ करनी है हमको, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़। याद है आपको? तो फर्स्ट था सिंगल एंट्री और सेकंड था एडजस्टमेंट एंट्रीज़, यानी कि जो सिंगल एंट्री करनी है हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, यानी कि एक सिंगल एंट्री से आपको बताना है। पर हम इसी क्वेश्चन में दोनों मेथड जो है अप्लाई करके देख लेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने जो हमें सिंगल एंट्री करने के लिए बोला है तो हम सबसे पहला काम वही कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं, आपको याद होगा हमने जो है एक स्टेटमेंट, एक टेबल प्रिपेयर की थी जिसमें फर्स्ट कॉलम हमारा बन जाएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी पार्टनर्स हैं उनका डेबिट क्रेडिट, नरेश, कौन कौन थे हमारे पार्टनर्स, नुसरत, सोनू और हिमेश। और लास्ट जो कॉलम बन जाएगा वो बन जाएगा फर्म का। तो नुसरत, सोनू और हिमेश, DR, CR, DR, CR, ये इनके सबके डेबिट क्रेडिट का कॉलम बन जाएगा। आगे बात समझ में? ये फर्स्ट है पर्टिकुलर। ठीक है, अब हमको सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट तो हम भूले, यस और नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट ही तो भूले हम। ठीक है, नुसरत की जो ड्राइंग्स थी वो कितनी थी, 2,000 रुपीज़। नुसरत की ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, 2,000। अच्छा जी, नुसरत के लिए, सोनू के लिए और हिमेश के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो उनके लिए उनकी इनकम है या एक्सपेंसेस। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। जबकि फर्म के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इनकम, तो फर्म के क्रेडिट साइड में हमें पता है कि जो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा वो फर्म के क्रेडिट में जाएगा, और जो फर्म के डेबिट में होगा वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, 2000, 1500 और 1000 रुपीज़। क्लियर है। फिर उसके बाद में इन सब की टोटल लगा के हम क्या कर देंगे, 4500 फर्म के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो यही एडजस्टमेंट हमने करा है। देख लीजिए, अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2000 डेबिट, 1500 डेबिट, 1000 रुपीज़ डेबिट। इन्होंने क्रेडिट कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं थी, लेकिन हम टेबल उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे ताकि क्या है कि हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्योंकि हमको वापस जो फर्म का ये बैलेंस होगा इसको भी हमको वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये नुसरत, सोनू, हिमेश और ये है हमारी फर्म। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, 2000 डेबिट, 1500 डेबिट, 1000 डेबिट और ये 4500 क्रेडिट। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे फर्म की टोटल लगाना। फर्म का जो डीआर और सीआर बैलेंस है उनकी टोटल लगाएंगे। तो फर्म के सीआर में तो बैलेंस है, लेकिन डीआर में बैलेंस है क्या, नहीं जी, फर्म की डीआर में कोई बैलेंस नहीं है। तो हम जब टोटल लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिख देंगे 4500। तो बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट कहाँ जाएगा, अगर हमको दोनों साइड की टोटल इक्वल करनी है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि दोनों साइड की जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल हो जाए। अब अगर मुझे इक्वल करना है तो उसके लिए मुझे डेबिट में पूरा 4500 डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेबिट में और कोई अमाउंट तो है ही नहीं, तो जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट हो जाएगा। तो फर्म का डेबिट साइड में हमने क्या डाल दिया, 4500। तो ये जो 4500 हैं ये फर्म के लिए क्या है, मतलब फर्म का जो बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट। अगर फर्म के हमने डेबिट साइड में डाला है मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है डेबिट करने का, मतलब कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसको डीआर किया है, और ये सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र किया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं। इसको डेबिट करने का मतलब है कि इसका जो प्रॉफिट है फर्म का, उस फर्म के प्रॉफिट को अब हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हमने क्या किया कि फर्म के डेबिट साइड में डाल दिया है। ठीक है, यानी कि फर्म का जो प्रॉफिट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको हमने क्या कर दिया, डीआर। तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, सीआर। और पार्टनर्स का सीआर होगा तो किस रेशियो में होगा, पार्टनर्स के पीएसआर में। यस और नो, पार्टनर्स के पीएसआर में। पीएसआर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, पीएसआर हमें गिवन है 532। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब आपको फॉर्म का तो समझ में आ ही गया है कि फॉर्म का तो क्या किया हमने, डेबिट क्रेडिट बराबर कर दिया। ठीक है, तो मैंने वो कॉलम फ़िलहाल के लिए हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे जी, हम 4500 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2150 इसका एंड 1350 ये इस कॉलम में नहीं जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, और 900। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया है हमने, 4500 को जो है 532 यानी कि पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यही हमको करना है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस 4500 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमारा अमाउंट ये आया है। तो नुसरत का डेबिट का टोटल 2000, क्रेडिट का टोटल 2150। डिफरेंस कितना रहा, 150। सोनू का 1500 डेबिट, 1350 क्रेडिट। डिफरेंस कितना रहेगा, तो 150। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, 100।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, हमने यहाँ पे 4500 को 532 में जब डिस्ट्रीब्यूट करना था तो यहाँ पे 2250 आएगा, ठीक है, 1350 और 900, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, 2000 नुसरत का डीआर था, 2250 हमने सीआर कर दिया। ये कौन सा कॉलम हुआ, नुसरत का। देन सोनू के कॉलम में 1500 कितना था, डीआर, और 1350 क्रेडिट कर दिया हमने ये अमाउंट, ठीक है। 1000 हिमेश के डेबिट साइड में था और 900 सीआर साइड में ये अमाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, 250 सीआर ज़्यादा करना है हमें, इसमें 150 डीआर ज़्यादा करना है और इसमें 100 डीआर करना है। अगर आपको याद हो तो जब हमने एडजस्टमेंट्स किए थे तो मैंने बताया था कि जो अमाउंट्स डीआर हो रही है उनको कर देंगे डीआर एंट्री के अंदर, और जो अमाउंट सीआर हो रही है यानी जो क्रेडिट हो रही है उसको कर देंगे हम क्रेडिट। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट सोनू अकाउंट डीआर, हिमेश अकाउंट डीआर टू नुसरत अकाउंट, यस और नो। क्या बोला मैंने, सोनू हिमेश डीआर टू नुसरत, कितने अमाउंट से, सोनू का जो बैलेंस था 150 था, हिमेश का 100 और नुसरत का 250 रुपीज़। तो ये हमारी हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर हमें सिंगल एंट्री करनी है तो इस तरह से हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद में जो बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। एक बार इसमें चेक कर लो। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्रेडिट के लिए एक्स्ट्रा सब पार्टनर्स के लिए कॉलम बनाना है, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जो क्रेडिट का बैलेंस है हम क्रेडिट में लिख देंगे और जो डेबिट का बैलेंस है हम डेबिट साइड में लिख देंगे, तो हमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो जी ये सारी डेबिट की अमाउंट थी जो हमने डेबिट कॉलम में डाला था। फिर जो 4500 था हमने इनको क्रेडिट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को बैलेंस निकाला तो हमने क्या बोला 250 क्रेडिट और करना है, इन दोनों का बैलेंस निकाला तो 150 डेबिट और करना है, और इन दोनों का बैलेंस निकाला तो 100 हमें डेबिट और करना है, ठीक है। तो क्या बोल दिया, सोनू कैपिटल अकाउंट डीआर, हिमेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू नुसरत कैपिटल अकाउंट 150 100 एंड 250। आई होप ये जो फर्स्ट हमारा जो मेथड होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, ये मेथड आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। अब हम जो है सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड कौन सा है, हमको हर चीज़ के लिए एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, मतलब जो जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं। फिलहाल हम सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा सेकंड मेथड क्या था कि आपको सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैंने इसमें बताया था कि अगर हमको जो है एंट्रीज़ करनी हो तो हम क्या है एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना है तो आप मुझे एक बात बताओ, जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाते थे, याद होगा आपको, P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाते थे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट हम किस साइड डालते थे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। आपको याद होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फॉर्म के लिए जो है इनकम है। क्या है, फॉर्म के लिए इनकम है। इनकम है तो P&L एप्रोप्रिएशन को हम और क्रेडिट करते थे, तो वही चीज़ हमको यहाँ भी करनी है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नुसरत, सोनू, हिमेश टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। क्या करेंगे इसका, हम नुसरत का अकाउंट था 2000 डेबिट, 150 एंड 1000, तो ये हो गया 4500, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री। अब जो P&L एडजस्टमेंट में हमारा जो अमाउंट CR हुआ है, इसका क्या करना है हमें। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस हम क्या करते थे, पार्टनर्स के अकाउंट कैपिटल अकाउंट में उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यस और नो। तो वैसे ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यस और नो। तो जी करना क्या है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू नुसरत, सोनू और हिमेश 4500 है, ठीक है। और इनको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी जो हमने PSR में निकाला, PSR कितना है इनका 5
532। तो 2250, 1350 एंड 900। तो इस तरह से ये दोनों एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अगर मान लो एक दो एडजस्टमेंट्स और होते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आई होप आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में जैसा मैंने बोला कि मैं कोशिश करूँगी कि हम जो है इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टिपिकल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।